नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज किसी मैटर में बात करने जो कि उसमें पूरी सच्चाई है और लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। और किसके बारे में ये भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि शायद आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। ये भी हमारे यूपी में ही हुआ है, यूपी से रिलेटेड है। तो उस मैटर पे हम लेकर आए हैं, कुछ अपने बारे में भी लेकर आए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। वो भी हमारे रिलेशन में ही है। चाहे ये सोचिएगा कि खासकर हमारे ही लोगों में से थी एक लड़की है, जो भी उसके साथ ऐसी घटना घटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसको भी किसी से बात करती थी वो लड़की, ठीक है, किसी से बात करती थी। तो उसको बात करते करते वो औरत उसको इतनी अपनी जाल में फंसाई कि वो फंसते चली गई। लड़की जो कि शादीशुदा भी थी और अभी उसको शादी को 2 साल 3 साल भी नहीं हुआ, शादी 3 साल से 4 साल इतना ही हुआ होगा। उसको अपने जाल में इतना फंसाती गई, मतलब उससे 50,000, पहले तो 10,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 50,000 का डिमांड रखी, ठीक है। उससे बोली कि मैं आप 50,000 दे दीजिए, उसके रिलेशन में की ही थी, 50,000 दे दीजिए और हम आपको 2-4 दिन में या 1 महीने में दे देंगे, फिर है, ठीक है। वो 1 महीना छोड़ के क्या 1 साल हो गया, लेकिन उसका पैसा वापस नहीं हुआ, ठीक है। और जब वो मांगने लगी, अपने पति को भी नहीं बताई, यहाँ तक अपने ससुराल वालों को भी नहीं बताई, उसने वो बात सीक्रेट रखा। जब वो मांगने लगी तो उसको इतना बदनामी, इतना टॉर्चर वो महिला करने लगी कि क्या ही बताएं आपको। इतना परेशान, मतलब वो लड़की रोज़ परेशान रहती थी, क्योंकि अपने अकाउंट से उसने चुपके से निकाल के अपने अकाउंट से दिया था उस लड़की ने। तो जब वो पैसे मांगने लगी तो उसको पहले उसको गाली से बात किया गया, ठीक है, गाली से बात किया गया। यहाँ तक उसको धमकी दिया गया कि तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी तो मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूँगी कि मुंह दिखाने लायक कहीं भी नहीं रहोगी। फिर वो लड़की करीब 10 दिन 15 दिन तक चुप हो गई, ठीक है, 15 दिन चुप हो गई। उसके बाद उसके पास, उस लड़की के पास इतनी कॉलें आने लगी, मतलब इतनी कॉलें कि आप सोच समझ भी नहीं सकते। हम इस मैटर में बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बात करना पड़ा, क्योंकि सेम टू सेम घटना वही मेरे साथ भी हो रहा है। इस मैटर में बात करना ज़रूरी समझा। वो भी जो भी लड़की है मेरे रिलेशन में की है, और उसको पैसे के लिए जब वो सोची कि हमारे हस्बैंड जान जाएंगे या हमारे ससुराल वाले जान जाएंगे, तो उसने चुपके से पैसे दिया था उस लेडीज़ को, उस औरत को। जब वो सोची कि मेरे पति भी जान जाएंगे, मेरे ससुराल वाले भी जान जाएंगे, तो मेरे साथ ये चीज़ होगा, उसको इतनी ठगी वो औरत कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ठग ली थी और बहुत ज़्यादा उसे पैसे भी ले चुकी थी। ये मैं अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, मेरे रिलेशन की थी, उसके बारे में बता रही हूँ। कभी आए तो ज़रूर हम उस चीज़ का जिक्र ज़रूर करेंगे। तो वो लड़की परेशान होके रोज़ पैसे मांगती रही, ताकि वो दे देगी तो मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और मेरे पति पूछेंगे तो, मेरे पति नहीं, जैसे कि उस लड़की के पति पूछेंगे तो मैं ये चीज़ बहाना करके बता दूँगी, ठीक है। लेकिन उस लड़की को परेशान कम से कम 1 साल तक चिल्लाते रही, मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मेरे घर वाले जानेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे घर वाले जानेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन उस औरत ने थोड़ा उसको क्या, उसके पैसे ना तो उसका पैसे दिया, बल्कि उसको बदनाम किया। वो भी यूट्यूब पे ही थी, लेकिन वो लड़की यूट्यूब पे नहीं थी। जो जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो यूट्यूब रिलेटेड नहीं थी। मतलब यूट्यूब से इतना उसको बदनाम की, इतना उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की, यहाँ तक उसको मीठा मीठा बोल के उसका रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। मीठा मीठा बोल को इतना रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो उसने अच्छी बातें की थी वो भी, जो बुरी बातें की थी वो भी रिकॉर्ड कर ली थी। बारी बारी उसको ब्लैकमेल, रिकॉर्डिंग द्वारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इतनी ब्लैकमेल कि वो लड़की इतनी हर्ट हो गई थी। लास्ट में यही रीज़न उसको बचा, उसने फ़ोन किया, बोला कि हमको ऐसा बदनाम मत करिए, हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो सास ससुर और जैसे कि हमारे हस्बैंड जानेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा और मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो इसने बोला वो तुम जानो, मैं नहीं जानती हूँ। जो कि उस लड़की के पास स्क्रीनशॉट, जितने पैसे भेजी थी सभी था, लेकिन उसको वो बता देती, पब्लिक में वो भी ला देती, लेकिन उसके पास यूट्यूब नहीं था, ठीक है। यूट्यूब में नहीं था ना, तो वो चीज़ दिखा सकती थी, कहाँ दिखाए, ना तो उसके पास यूट्यूब था ना चैनल था, कहाँ दिखाए वो।
इस चीज़ को कहाँ रखे। और इस रही बात स्क्रीनशॉट की, जो भी थी बैंक द्वारा या कहीं से भेजी, तो दिखाए किसको, इस चीज़ का डर था उसको। दिखा नहीं पाई और ना तो अपना बात रख पाई किसी के सामने, क्योंकि डर था अगर उसके परिवार वाले जान जाएंगे तो पता नहीं उसका क्या होगा। इसी डर से लड़की घुट घुट के जी रही थी। और मतलब इतनी ब्लैकमेलिंग, इतनी हर्ट और इतनी परेशान की क्या ही बताएं। वो चीज़ सोचते हैं ना, तो हमारे साथ जो घटना हो रही है वही चीज़ हमको भी याद आ गया, क्योंकि हमारे साथ कोई भी ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। शायद इतनी परेशान मैं भी हूँ कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दिन आदमी एक दिन टॉर्चर सहता है, 2 दिन टॉर्चर सहता है, ब्लैकमेलिंग टॉर्चर या रिकॉर्डिंग टॉर्चर या कुछ टॉर्चर एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन बर्दाश्त करता है, 1 महीने बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वही अगर साल भर उसके साथ किया जाए तो वो इंसान क्या करेगा, ये चीज़ बताइए आप लोग। तो उसी तरह जैसे मेरे साथ घटना घटी है, सेम टू सेम उस लड़की के साथ घटना घटी। लास्ट में उसने थक हार करके, पैसा ना होने की वजह से और ना मिलने की वजह से, लास्ट में उसने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली, ठीक है। वो भी फैन से उसके आगे हम बोल नहीं सकते, आप सोच समझ सकते हैं। जो कि कल की घटना ही, कल ही ये घटना हुई है। और बाद में सारा जब उसका कॉल का डिटेल निकाला गया, उसका जो भी है कॉल डिटेल निकाला गया, कि आखिर में जब ससुराल वाले भी उसे प्रताड़ित नहीं करते थे, उसके घर वाले भी प्रताड़ित, उस लड़की को कोई कहीं से कोई रीज़न नहीं था, ना तो दहेज की, ना कोई रीज़न तक नहीं था। तो ये सोचने वाली बात थी ना कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। तो सारा कॉल डिटेल निकाला गया, जो कि हमारे पुलिस अधिकारी भी आए, सब लोग आए और उसका कॉल डिटेल निकाला गया। तो सारी बातें इसकी ही थी, इसकी बातें, धमकी भरी कॉल और गाली भरी कॉल सभी निकला है। तो कल शाम में वो महिला पकड़ी गई, पूरी अच्छी तरह से पकड़ी गई और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 2-3 लोग और मिले थे, वो उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये दूसरे का मामला नहीं बना, हमारे रिलेशन में का ही है, जो कि हम किसी से पता लगा तो उसी बारे में बात करना चाहते थे। और बहुत अच्छी तरह से उसे जानती भी थी मैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि उनके आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहें वो खुश रहें। और बाकी 3-4 लोगों से भी उस लड़की को टॉर्चर किया जाता था, दूसरे कॉल से लगा कर कि ज़्यादा तुम बोलोगी तो पुलिस के पास मैं कॉल कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ये मैं अपने बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में बता रही हूँ। और दूसरे लड़कों का मतलब कॉल आना, आदमी बन के, पुलिस बन के उसके पास कॉल करना, जो कि उस लड़की ने सारा रिकॉर्ड वो भी किया था, लेकिन सुना नहीं पाए थे कि इसके सामने यही गलती हो गई कि ना तो उसके पास सोशल मीडिया था, ना तो किसी के जरिए वो अपना बात नहीं रख सकती थी। बाकी उसके कैमरे में जो भी वीडियो में था, सभी इसका जो भी भेजती थी व्हाट्सएप पे, सब कुछ एकदम पूरा डिटेल के साथ था। इतनी बुरी तरह से वो लड़की का वो हुआ, क्या ही हम बताएं, सब दंग रह गए थे देख के। और मैं भी सुनी तो मैं भी कल बहुत परेशान हो गई थी, पूरी दिन पूरी रात, शाम में भी बहुत परेशान थी। लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कल शाम में मेरे यहाँ 6 बजे से इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश, पूरी रात कम से कम 11 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से और 1 बजे तक हम टाइम नहीं देखते, बहुत इतनी बारिश, मतलब लाइट कट हो रहा था। उस समय लाइट आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जो कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था, थोड़ा चार्जिंग था। तो उसी मैटर में फ़ोन आया था, तो मैं बात करने लगी और बात करते करते सभी घटना का मालूम पड़ा। तो वो रिलेशन में, जो कि मैं उसे अच्छी तरह से जानती भी हूँ, देखी भी हूँ, तो बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ उसके बारे में। और उसका ये सभी बात सुन के थोड़ा देरी के लिए रोना भी आ गया। थोड़ा देरी क्या, बहुत शॉर्ट लगा है हमको, बहुत टेंशन भी हुई है उसको कि कोई आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, किसी के रिगार्डिंग के साथ खिलवाड़ करता है। तो मैं अपना याद आ गया, उसे सोच के मैं अपना याद आ गया, कोई हमारे साथ भी ऐसा कर रहा है। और मुझे, किसी के पास हिम्मत होता है सहने की, किसी के पास हिम्मत नहीं होता है सहने की। तो कोई सह लेता है, कोई नहीं सह पाता है, उसका ये चीज़ सह नहीं पाता। तो उसी
उसी से समझ लीजिए उस लड़की कितनी परेशान थी। मतलब ना मायके वाले से परेशान थी, ना तो ससुराल वालों से परेशान थी ब्लैकमेलर से, ठीक है। क्योंकि 4-4 5-5 आदमियों को कॉल आता था, और कॉल करवाने वाली कोई और नहीं, जो पैसे ली थी वही करवा रही थी, ठीक है, वही करवा रही थी। और उससे परेशान होकर वो कि कहीं सच्चाई मेरे हस्बैंड के सामने ना आ जाए पैसे वाला, और मेरे परिवार वालों में ना आ जाए, मेरे सास क्या सोचेंगे, मेरे क्या ससुर सोचेंगे, ये चीज़ सोचकर वो इतनी परेशान हो गई थी कि लास्ट रीजन यही बचा कि वो अपने आप को एकदम ख़त्म ही कर ली। ये चीज़ मेरी भाभी भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग कितना डिस्टर्ब कल हुए थे। जो कि मेरे साथ भी यही सेम टू सेम घटना, रिकॉर्डिंग दिखाना, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, जो कि आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ भी वही घटना हो रहा है, जो कि उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। शायद हो सकता है आगे चल के मैं रहूं या ना रहूं, मेरी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूं। बहुत टॉर्चर मुझे भी किया जा रहा है, तो बहुत परेशान, बिना वजह का मुझे भी परेशान किया जा रहा है। जैसे कि उस लड़की की घटना हो चुकी है, वो घटना सुनकर मैं खुद दंग हूँ, खुद परेशान हूँ, इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि क्या ही बताएं। अभी अपना टेंशन मुझे है ही, फिर दूसरे का टेंशन सुनती हूँ तो शायद मैं अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करती हूँ कि कोई दूसरा दुख में ना रहे, कोई दूसरा। मैं यही कोशिश करती हूँ अपने तरफ से कि मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिलती है तो वो खुशी देने का प्रयास ज़रूर करूँगी, और जो भी हो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। यही प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ कि भगवान किनका भी घर ना उजड़े, हमेशा वो सुख रहे, शांति में रहे और आगे बढ़ते रहे। यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना, जो नेक दिल के रहते हैं उनको बहुत कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि मुझे। और जो खराब लोग होते हैं ना, उनके पास कोई कठिनाई होती नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब इतनी हद। आदमी किसी से नहीं जीतता है ना, ये बोलते हैं ना, जुबान से नहीं जीतता है, गालियों से नहीं जीतता है, तो उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि वो आदमी, इंसान टॉर्चर ना सह सके, मर ही जाए। तो जैसे कि उस लड़की के साथ सेम घटना हुआ है, आखिर में उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर ली, लड़की नहीं बची। बाकी 50,000 के वजह से 50,000 या जो भी 1 लाख रुपए का आ रहा है, उसमें पूरा डिटेल है। 50,000, कभी 20,000, कभी 30,000, जो पूरा उसके मोबाइल से निकला है। उसका मोबाइल भी जब्त की गई है, बल्कि वो औरत भी गिरफ्तार हुई, उसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार हुए। सेम मेरे घर से कुछ दूरी पे आधा घंटे का रास्ता है, वो भी रिलेशन में की है, आधा घंटा लगेगा, उसका मामला है। तो इसलिए मैंने सोचा वो बात को रखूं। कल सुनी, बहुत कष्ट हुआ था, सुनी, उस बात को रखूं। बाकी मेरे बारे में ये बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी यही हो रहा है। रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, बिना वजह का मेरे साथ उलझना, बिना वजह का मेरे चरित्र को तार तार करना, बिना वजह का मेरी इमेज खराब करना, बिना वजह का मेरे साथ खिलवाड़ करना, मेरी प्राइवेसी लिंक करना, मेरे वीडियो लिंक करना, मेरी रिकॉर्डिंग लिंक करना, बल्कि ये सभी गुनाह है। तो मैं उस जो भी है हमारे पुलिस भाई, इस चीज़ में मैंने भी बात किया है, कल उसी में हूँ, मैं उसी चीज़ में बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं भी वही बात कर रही हूँ। सारे रिकॉर्डिंग भी पहुँचा रही हूँ, जो भी वीडियो है वो भी पहुँचा रही हूँ, जो लाइव है वो भी पहुँचा रही हूँ, सब कुछ अपने द्वारा पहुँचा रही हूँ। क्योंकि आगे चलकर मेरे साथ ये घटना ना हो कि मैं ये बाई चांस, मेरी तबीयत आप लोग जानते हैं बहुत ख़राब ही रहती है, मैं बहुत परेशान ही रहती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत से सारे लोग मेरे साथ खेल चुके हैं, खिलवाड़, मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जो कि ये भी जो भी है कर चुकी है। मैं बहुत हर्ट हुई, मेंटली टॉर्चर और मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़, मतलब बहुत से रिकॉर्डिंग भी। तो इस बारे में पूछा है, तो उस लड़की को जो भी गिरफ्तार हुए हैं, तो किसी का रिकॉर्डिंग करना, वायरल करना, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है और बहुत बड़ा धारा इस पे लगता है। उसकी जमानत भी नहीं होती है जल्दी, ठीक है। अब तो जीवन भर चक्की की जेल पिसेगी ही, जो लड़की के मामले में पहुंचाए। बाकी 1 लाख रुपए कुछ है था नहीं, ठीक है, 1 लाख रुपए कुछ नहीं था, लेकिन उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और जीवन में कुछ नहीं बचा। एक बच्चा, छोटा बच्चा भी था। तो इसलिए हम कहते हैं किसी के साथ उतना रिलेशनशिप में रहिए कि पैसे का व्यवहार हो,
और किसी को अपनी ज़िंदगी मैटर में इतना मत दखल करवाइए कि वो आगे चल के आपका ही फ़ायदा उठाने लगे, ठीक है, जैसे कि मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और सेम टू सेम मेरी ही कहानी है, सेम टू सेम, लेकिन मेरा तो कुछ ही था, ज़्यादा नहीं था। और सेम टू सेम वो लड़की की घटना वही है। आगे चलिए, देखिए आगे चल के मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेंटली टॉर्चर हूँ, मतलब इतनी परेशान हूँ कि क्या ही आपको बताएं। इस मैटर में मैंने गोरखपुर जो अभी है, हमारे गोरखपुर के कमिश्नर हमारे फैमिली के जानकारी के हैं, तो इस मैटर में मैंने उनसे भी बात किया है कि अंकल जी ये बात है और मैं बहुत परेशान हूँ और ये औरत यहाँ की है वहाँ की है, मुझे बहुत परेशान करे। जो कि मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास था वो भी भेजी हूँ, जो इसने वीडियो में गाली गलौज किया वो भी भेजी हूँ, जो मेरा वीडियो है सभी वो भी भेजी हूँ, और जो क्या बोलते हैं, जो मेरे पास सबूत थे वो भी भेजी हूँ। बाकी आगे क्या होता वो चीज़ को आप ज़रूर हम बताएंगे, क्योंकि हमें गाली गलौज नहीं करना है, हमें कानून का ही सहारा लेना है, तो हम कानून का ही सहारा लेंगे। बिल्कुल इसके साथ हमको लड़ना नहीं। कल को मान लीजिए, कल को उस लड़की के साथ घटना, कल को मुझे ही ऐसा सोच के हार्ट अटैक या और कुछ आ जाता है, तो इसका जिम्मेदार आगे से ही बोलना ज़रूरी है ना। तो मैं बोल के रखूँगी, तभी तो पब्लिक, मेरे पास तो यूट्यूब फैमिली है, तो यूट्यूब फैमिली के जरिए मैं अपना बात रख सकती हूँ, इसलिए मैंने रखा। ये चीज़ सही है कि नहीं? लड़की का कल जो हुआ है आप भी जानती हैं अच्छी तरह से, तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये औरत बहुत मुझे परेशान कर रही है, ठीक है। पानी सर के, उसका सब कुछ है, वीडियो भी है, डाल सकते सर के ऊपर पानी हो गया। मैं ये चीज़ कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मतलब आपसे बता भी नहीं सकते हैं कितनी परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और इस बात को रख के मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती, ना तो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही हूँ। और मिस्टेक से कोई भी मेरे बात से आप शब्द निकल गया हो, कुछ भी निकल गया, तो आप सबसे, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, उससे क्षमा मांगते हैं, सॉरी, हमको माफ़ कर दीजिएगा। और आगे किसी से भी यूट्यूब पे तो किसी से आप व्यवहार मत बनाइएगा, ना तो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहिएगा, ना तो ऐसी औरत से आप मतलब रखिएगा कि जो कि आगे चलकर आपको ही दुख दे, आपको ही टॉर्चर करे और आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे। तो इस चीज़ से सजग रहिएगा, अपने परिवार में रहिएगा और अपने फैमिली में रहिएगा, क्योंकि फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है, अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे तो पति होशियार हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। मैं तो खुश हूँ कि सभी को ऐसा जीवन साथी मिले। दुनिया क्या बोलती है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा गर्व है और फ़ख्र है कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जो मेरी परछाई बन के रहते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मुझे बोलता है उसका जवाब वो देते हैं। लेकिन इस टाइम हमने भी उनको भी रोक दिया है कि आप ये ऐसा कुछ औरतों के बारे में मत बोलिए, जो भी जवाब देना पब्लिक के सामने या अपने यूट्यूब फैमिली के सामने, वो बात मैं रखूँगी। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसी पर भरोसा मत करिए, किसी औरत पे, और अपने ज़िंदगी में उसको इतना मत शामिल करिए और कि हदें पार करें और आपका ही फ़ायदा उठाएं और आपको ही ब्लैकमेल करें, ठीक है। तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अपने परिवार में रहिए, अपने फैमिली रहिए, और दूसरे से उतना मतलब मत रखिए, किसी से फ़ोन पे बात मत करिए, किसी को पैसे में लेन देन मत करिए, किसी से पैसे का व्यवहार मत करिए, ठीक है। और ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी, फ़ोन पे किसी से बात मत करिए, जो कि मैंने समझ लिया है। अब किसी से मैं फ़ोन पे उतना ही, जो भी मेरे भाई बहन हैं बहुत भरोसे लायक हैं, उन्हीं से बात करेंगे, बाकी किसी से अब बात नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यूट्यूब ऑफिशियल, आपको भी हमारे वीडियो से कोई हर्ट या कोई वर्ड ऐसा यूज किया है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है, इसलिए मैंने यूट्यूब के द्वारा रखा है, जो कि सेम टू सेम मेरे साथ भी वही घटना है। और आगे चल के पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। और वीडियो बड़ा हो रहा है, कल के वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या गलत है क्या सही है, ऐसी औरत को क्या करना चाहिए, ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।